औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 9 बायोलॉजी हमने शुरू किया था। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने शुरू किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन को डिस्कस्ड किए थे। तो आज हम इंशाल्लाह लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरव्यू पॉइंट देखते हैं कि इसके ओवरव्यू पॉइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से लेवल इसमें मौजूद हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लेवल में सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, तो इसके बाद एटॉमिक लेवल आते हैं, तो इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आते हैं, तो इसके बाद ऑर्गेनेलिज, फिर सेल आते हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये सब के सब क्या है, ये हमारे साथ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इंशाल्लाह आज इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह तो फिर हम इसको मजीद एक एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या होते हैं, हमारे साथ पहले सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद नहीं था। इससे पहले हमारे साथ क्या मौजूद था, एटॉमिक लेवल मौजूद था। यानी यूनिवर्स में ये हम सब ये एटॉमिक लेवल हम छोटे से छोटे ज़रात क्या करते थे, मानते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आया और नई टेक्नोलॉजी आई, तो इसने ये जाहिर किया कि एटम में भी क्या होते हैं, मजीद पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या मौजूद है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे साथ क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और न्यूट्रॉन क्या है, मौजूद है। ये किस में मौजूद है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है, मौजूद है। अच्छा, तो इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो इससे क्या बनता है, हमारे साथ एटॉमिक लेवल बनता है। किस तरह बनता है, यानी हमारे साथ एक क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये क्या है, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है, और इसके सिवा हमारे साथ और क्या है, कार्बन, ये क्या है, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये क्या है, ये हमारे साथ एक क्या है, एलिमेंट है। यानी ये किस में आते हैं, ये एटॉमिक लेवल में आते हैं। तो फिर इसके बाद एटॉमिक लेवल क्या होते हैं, तो फिर इसके बाद एटॉमिक लेवल भी इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो इसके बाद हमसे क्या कौन सा लेवल मौजूद होता है, मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। तो इससे कौन सा लेवल बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। यानी हमारे साथ मॉलिक्यूलर लेवल का एग्जांपल अगर हम देखें, यानी हमारे साथ यानी एग्जांपल में क्या आता है, CO2। यानी CO2 ये क्या हुए, ये हमारे साथ एटॉमिक लेवल जो है ना, एलिमेंट जो है ना, ये क्या हुए, इकट्ठे हुए, और इसने फिर क्या बनाया, मॉलिक्यूलर लेवल बनाया। यानी अब हो देखे ये क्या है, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है कार्बन, और ये हमारे साथ क्या है, दूसरा एलिमेंट है। यानी एक एक एलिमेंट क्या हुए, इकट्ठा हुए, तो इससे हम क्या क्या बन रहे, मॉलिक्यूलर लेवल हमने बनाया है। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल जो है ना, ये क्या होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं। तो इससे हमको क्या बनते हैं, ऑर्गेनेलिज बनते हैं। यानी ऑर्गेनेलिज हमारे साथ कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे साथ ऑर्गेनेलिज हमारे जिस्म में कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे साथ राइबोसोम, लाइसोसोम, यानी ये क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गेनेलिज है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे साथ एक ऑर्गेनेलिज है, और इसके सिवा राइबोसोम, ये क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गेनेलिज है। तो इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल क्या होते हैं, तो फिर इससे ऑर्गेनेलिज बनता है। तो फिर ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, ये इकट्ठा होते हैं, तो इससे क्या बनता है, सेल बनता है। यानी सेल क्या है हमारे साथ, सेल हमारे साथ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी सेल हमारे साथ क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। यानी सेल क्या है हमारे साथ, यानी ये हमारे बेसिक यूनिट है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ बेसिक यूनिट है। यानी ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ये सेल है। यानी तो फिर क्या होते हैं, तो फिर हमारे साथ
सेल क्या हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ सेल इकट्ठा होते हैं, तो इससे हम क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। यानी हमारे साथ इसका एग्जांपल अगर हम देखें, यानी हमारे साथ क्या हुआ, मस्कुलर टिश्यू हुआ। अगर हम प्लांट में एग्जांपल देखें, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ये किस लेवल में आते हैं, ये टिश्यू के लेवल में आते हैं। तो फिर क्या हो गए, टिश्यू जो है ना, ये फिर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक आर्गन बनाते हैं। यानी किस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं आर्गन, यानी हमारे साथ हमारे बुक ने एक एग्जांपल दिया है किसका, स्टोमेज का। ये क्या है, ये हमारे साथ एक आर्गन है। यानी किडनी क्या है, ये हमारे साथ एक आर्गन है। तो इसके अलावा तो फिर आर्गन इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, आर्गन सिस्टम बनते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या है, यानी हमारे साथ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ओरल कैविटी से लेकर एनस तक ये जो भी सिस्टम आते हैं, तो कौन से लेवल में आते हैं, ये फिर ऑर्गेनिक सिस्टम में आते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो फिर हमारे साथ ऑर्गेनिक सिस्टम क्या हो जाते हैं, तो फिर वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे हम क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म हम कैसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का हम एक दूसरा नाम और भी है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, यानी इंडिविजुअल भी हम उसे कहते हैं, इंडिविजुअल भी हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। तो फिर ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे साथ क्या बनता है, तो फिर ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे साथ पॉपुलेशन यानी हमारे साथ एक क्लास में यानी 30 स्टूडेंट मौजूद हैं। ये क्या है, ये हमारे साथ एक पॉपुलेशन है। तो फिर पॉपुलेशन यानी सेम काइंड ऑफ स्पीशी जो मौजूद होते हैं, तो इससे क्या हो जाते हैं, यानी सेम काइंड स्पीशीज। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, आबादी। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होते हैं, कम्युनिटी होते हैं। यानी कम्युनिटी में हमारे साथ हमारे साथ एनिमल भी होते हैं, प्लांट होते हैं, और इसके अलावा और भी कम्युनिटी में सब कुछ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे साथ क्या होते हैं, इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम कैसे कहते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी हमारे साथ इकोसिस्टम में लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं। लेकिन नॉन लिविंग और लिविंग किस तरीके से आते हैं, लेकिन आप खुद देख ले कि हम क्या है, हम एक लिविंग है, तो हमारे लिए नॉन लिविंग की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि हम वाटर पीते हैं। वाटर क्या है, वाटर हमारे साथ नॉन लिविंग है। यानी हम चेयर पे बैठते हैं, चेयर क्या है, चेयर हमारे साथ एक नॉन लिविंग है। यानी बिल्कुल ये किस में आती है, ये इकोसिस्टम में आते हैं। तो फिर हमारे साथ फिर और के लेवल में आते हैं बायोस्फीयर। ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ, तो फिर ऐसे हम बायोस्फीयर यानी तमाम यूनिवर्स किस में आते हैं, तो फिर वो बायोस्फीयर में आते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक में हमारे साथ 3 MCQs क्या होते हैं, बनते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि अगर किसी ने आपको पता किया कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ नॉन लिविंग कौन कौन से लेवल में होते हैं, तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटॉमिक लेवल, और इसके साथ के साथ हमारे साथ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल के किस पार्ट होते हैं, ये हमारे साथ नॉन लिविंग होते हैं। और इसके बाद हमने 2 प्रोकैरियोटिक पढ़े था और 1 यूकैरियोटिक पढ़े थे। यानी यूनिसेलुलर भी पढ़े थे और मल्टीसेलुलर भी पढ़े थे। यानी जो हमारे साथ यूनिसेलुलर यानी जो हमारे साथ एक सेल से बना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। यानी यूनिसेलुलर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे स्टॉप हो जाता है, सेल पे क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। यानी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर के लेवल जो है ना, ये किस पे स्टॉप हो जाता है, ये पेरा सेल पे स्टार्ट हो जाता है। ये बाकी तमाम लेवल जो है ना, ये क्या है, ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर के लेवल क्या होते हैं ये सब के सब मल्टीसेलुलर के लेवल हैं। अच्छा,
इंशाल्लाह ये हमने क्या देखा, ये आज हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट व्यू देखा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम एक एक में डिटेल से सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक लेवल हम इंशाल्लाह फिर एक एक डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबा लें ताकि नई नई वीडियो आपके सामने आ जाए।